तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज आया होगा कि मैग्नेट क्या होता है, या आपको पता ही होगा कि मैग्नेट क्या होता है, लेकिन मैग्नेट आया कहाँ से, इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। पता सबको है कि मैग्नेट क्या होता है, सबने देखा भी होगा। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं, नॉर्थ से निकलती है लाइंस साउथ में जाती हैं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। बट मैं आपको कहूँगा कि मैग्नेट जो वर्ड है वो कहाँ से आया। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी है, कुछ इसके अंदर स्टोरीज है कि मैग्नेट वर्ड कहाँ से आया। कुछ स्टोरी में से एक जो मुझे सही स्टोरी लगी वो मैं आपको आज आपको बताता हूँ कि मैग्नेट वर्ड जो है ये आया कहाँ से। तो एक प्लेस है जिसको बोलते हैं ग्रीस है, हिंदी में उसे यूनान बोलते हैं। ग्रीस में शेफर्ड बॉय था, वो अपने एनिमल्स को चराने के लिए लेके जाता था। जब वो रोज आता था, डेली उसका काम था। एक दिन क्या हुआ कि वो एक पत्थर पे बैठा, जैसे ही बैठा उसके जूते उस पत्थर में चिपक गए, स्टक कर गए। वो घबराया हुआ, अब क्या हुआ, ये कैसे हो गया, जूते में पत्थर में कैसे चिपक गए। बहुत ही नई बात थी वहाँ पे शेफर्ड बॉय के लिए। तो वो भागता अपने गांव पहुंचा। वहां पहुंच के जब बताया कि जंगल में भूत आ गया। पहले तो गांव वालों ने मना कर दिया कि भूत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, भूत आ गया बार चिल्लाता आता। फिर भी लोगों ने कहा चलो इसकी जो है बातों में कितनी सच्चाई हम पता कर लेते हैं। तो पहले वो गए, फिर वहाँ पे बताया उसने सारी कहानी की भाई ऐसा है, मैं इस पे बैठता हूँ तो मेरे जूते यहाँ पे चिपक जाते हैं। तो लोगों ने देखा ऐसे क्या बात है, तो लोगों ने फावड़े से उसे खोलने की कोशिश करी। जैसे ही फावड़ा यहाँ पे चलाया, देखा कि फावड़ा भी उसके अंदर चिपक गया। तो लोगों को लगा यार ये मतलब क्या बात होगी, अचानक से इस तरीके से इस पहाड़ में क्या हो रहा है, और आसपास ऐसा कुछ नहीं है, इसी पहाड़ में इसी पत्थर में क्या हो गया। तो लोगों ने काफी उसको खोद के अंदर कोशिश करा कि देखिए अंदर तो कुछ नहीं है, तो अंदर कुछ भी नहीं था। बट लोगों ने एक चीज कॉमन क्या नोटिस करी कि ये जो पहाड़ है या पत्थर है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन की चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। जब उन्होंने लकड़ी वगैरह लगाया तो नहीं हुआ, लेकिन आयरन की चीजों को अट्रैक्ट करने लगा। तो उन्होंने इसका जब अट्रैक्शन देखा आयरन का, तो ये लगा कि ठीक है ये कुछ आयरन की चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो खोदने के बाद इसे निकाला, और ये ब्लैक स्टोन था, ब्लैक कलर का स्टोन था। अच्छा, उस जो शेफर्ड बॉय था उसका नाम था मैग्नीशिया। उसका क्या नाम था, मैग्नीशिया। तो ये भी कहानी है कि भाई मैग्नीशिया उसका नाम था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मैग्नेट। और जिस स्टोन से बना हुआ था, बाद में पता चला जिस स्टोन को हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। तो ये जो मैग्नेटाइट हमारा ओर मिला अर्थ के अंदर, उस मैग्नेटाइट से इसका नाम पड़ गया मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट का हम कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेट हमेशा दो पोल्स होंगे उसमें, सिंगल पोल मैग्नेट नॉट पॉसिबल। सिंगल पोल का मैग्नेट मिल ही नहीं सकता। जब भी मैग्नेट होगा तो उसके अंदर दो पोल होंगे। जैसे एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ है, अगर आपने इसको कट कर दिया तो फिर एक दूसरा मैग्नेट मिल जाएगा छोटा सा, उसमें भी दो अलग अलग पोल आ जाएंगे। तो आप कितना भी कट कर दोगे तो हमेशा दो पोल, आप ऐसे कट करके पोल को अलग नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ अलग नहीं होगा, साउथ अलग नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिपोलर मैग्नेट नहीं है।
नहीं मिलता। मैग्नेट के अंदर हमेशा दो पोल्स होते हैं। ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो क्लास 9 10 में आपने पढ़ा हो। जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखिए आप इतना बड़ा वर्ड आपको दिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल और कह लीजिए आप पावर। और मैग्नेटिज्म आपने पढ़ लिया कि मैग्नेटिज्म रिलेटेड टू मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऐसी फिनोमेना है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल पावर देके किसी भी सब्सटेंस को के अंदर, जो कि एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जितनी भी हमारी मशीनें होती हैं, आपने पढ़ा होगा, मशीन का मतलब हो गया वो जनरेटर हो सकता है, वो मोटर्स हो सकते हैं। ये जितनी मशीनें होती हैं, इट ऑल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। घरों में जो आपका फैन है, फैन भी इलेक्ट्रो, ये क्या है फैन? फैन इज ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दूसरा आप जो जनरेटर्स यूज करते हैं, ये जितने भी हमारी डिवाइसेस होती हैं सब इस पे बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो वर्ड आता है, एक आता है फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं बी, डिनोट करते हैं बी से। दूसरा होता है फ्लक्स इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं एच, जिसको हम डिनोट करेंगे इंटेंसिटी, तो एच। या इसको हम कुछ लोग बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी एच से। बी और एच बार बार आएगा, बी और एच बार बार आपको जब भी आप पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में बी और एच बार बार आएगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लक्स डेंसिटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो सबसे पहले हमें पता करें व्हाट इज फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स is known as flux, and it is denoted by phi। सबसे पहले हमने क्या देखा, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स क्या है? तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे बात आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, और उनको अगर हम टोटल सम कर देते हैं तो वही हमारा फ्लक्स कहलाता है। तो फील्ड लाइंस क्या होती है? देखिए आपने मैग्नेट देखा होगा, आप सभी ने मैग्नेट देखा होगा। तो आप मैग्नेट, जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है नॉर्थ टू साउथ। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर हम बनाए, ये आप सब जानते हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे जाती है, साउथ से एंटर करेंगे, साउथ से एंटर करेंगी और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है।
पूरे एक लूप बनाती है। क्या बनाएगी? लूप। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं वो दिखती तो है नहीं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी फील्ड लाइंस। क्यों इमेजिनरी बोलते हैं? क्योंकि मैग्नेट किसी चीज को अट्रैक्ट करता है तो आपको बस उसका अट्रैक्शन दिखता है या रिपल्सन दिखेगा। सपोज ये अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल भी कर सकता है, तो वो आपको बस दिखता है कि दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं, बट आपको क्यों वो लाइंस नहीं दिखती हैं। लेकिन वो क्या होती है? लाइंस होती हैं। उन लाइन को हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं, फील्ड लाइंस बोलते हैं। इसीलिए हमारा क्या हो गया? इमेजिनरी फील्ड लाइंस होगी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। अब मान लीजिए फ्लक्स हो गया, इसको हमने फाई से डिनोट कर दिया। अब यहां मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया में एक ले लिया ए, तो इस पर्टिकुलर एरिया में जितना फ्लक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बी को कैसे डिफाइन करेंगे? B is equal to flux per unit area. Flux per unit area is known as magnetic flux density. Magnetic flux डेंसिटी। और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? टेस्ला। क्या यूनिट है? टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी की यूनिट क्या है? टेस्ला। अब देखिए टेस्ला जो वर्ड है ना, टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम है, नेम ऑफ साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला। इन्होंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और एक तरीके से जो हमारी थ्री फेज सिस्टम है जो हम पढ़ते हैं आज, वो निकोला टेस्ला की वजह से ही हमें थ्री फेज सप्लाई मिल पाती है। ये फ्लक्स डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कुछ हम पढ़, एक नया जो टर्म्स था एच, जिसको हम एच से डिनोट किया था। एच क्या था? फील्ड इंटेंसिटी। एच क्या था? फील्ड इंटेंसिटी था। अब इंटेंसिटी का मतलब ही क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उसकी कितनी ग्रेविटी है, या कह सकते हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना इफेक्ट डालने, कितना स्ट्रांगली इफेक्ट डालती हैं, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बी और एच ये दो मैग्नेटिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन्हीं बी और एच के बारे में हम आगे पढ़ते रहेंगे। नाम अच्छा नहीं है, नाम बहुत गंदा है। डैम। तो ये हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने, बी और एच, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या बताता है कि कितना, कोई एक पोल मान लीजिए है, ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में एक इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हम बोलते हैं Faraday's law of electromagnetic induction। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के नाम सभी सुना होगा, इन्होंने ये केमिस्ट थे और ये इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे काम किया था। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है ये देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है, फैराडे ने पहले क्या बताया कि
जब भी आप कोई भी फ्लक्स में चेंज करते हैं किसी भी कॉइल के अंदर में, अब बात आती है यहाँ पे कि व्हाट इज कॉइल। कॉइल आपने देखा भी होगा, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम वाइंडिंग्स बोलते हैं। इस वाइंडिंग के अंदर क्या होती है, इंडक्टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंडक्टेंस इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ही आप इसके अंदर एक पावर देते हैं तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये ऐसे बोलते हैं कॉइल। तो जब भी कॉइल के अंदर फ्लक्स में चेंजेस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, whenever there is change in flux with respect to time, then our EMF will be induced. अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है EMF। EMF के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। EMF है क्या? EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज जस्ट लाइक वोल्टेज, इसकी भी यूनिट वोल्ट होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उस कॉइल के अंदर में। वो कैसे हो रहा है? फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, और ये ईएमएफ जितना इंड्यूस होगा वो डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा कि कितनी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इस कॉइल के अंदर सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो n इंटू d∅dt ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। दूसरा ये डिपेंड करता है कितनी तेजी से फ्लक्स में चेंज हम कर रहे हैं। तो यहां से एक आता है E इज इक्वल टू फैराडे लॉ में n d∅dt d/dt ऑफ 5। फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, चेंज करते हैं, तो ये ईएमएफ ई इंड्यूस होता है और डिपेंड करता है एन के ऊपर। अब आपने देखा होगा फॉर्मूले के अंदर में एक साइन माइनस हम लगा देते हैं। ये माइनस साइन कहां से आता है? ये माइनस साइन आता है, इसको दिया था लेंस ने, लेंस लॉ। तो हमने देखा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यहीं पे हम जब फैराडे और लेंस को मिला दिया तो ये हमारा फॉर्मूला मिलता है जिससे कि हम ईएमएफ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लेंस लॉ क्या था इसके बारे में बताता हूँ आपको। माइनस साइन क्या बता रहा है? ये कहता है कि फ्लक्स में चेंज की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो ईएमएफ का अपोज करे। सपोज फ्लक्स की डायरेक्शन आपकी ऐसी होगी तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। तो ये हमेशा फ्लक्स ईएमएफ का अपोज करेगा या ईएमएफ फ्लक्स का अपोज करेगा। तो लेंस ने क्या एक रूल बताया था? इफेक्ट अपोजेस द कॉज, इफेक्ट अपोजेस द कॉज, इफेक्ट अपोजेस द कॉज, या हिंदी में बोलते हैं जो जिसकी वजह से पैदा होता है उसी का अपोज करता है। तो ये ईएमएफ किसकी वजह से आ रहा है? इस फ्लक्स के चेंज की वजह से। तो ये ईएमएफ इस फ्लक्स के चेंज का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने लॉ आज देख लिया, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा आपने क्या देखा? लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या था? इफेक्ट सिंपली अपोजेस द कॉज। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ही हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे।